नमस्कार बच्चों, ये पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे रसखान। आज हमने रसखान के जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो पहला, दूसरा और तीसरा पद हमने पढ़ लिया था। आज हम चौथा पद प्रारंभ करेंगे। देखिए पद संख्या 4। या लुटकी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चरायन बिसारो, रसकानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक रो कलघोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर बारो। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं रसखान। रसखान का ये चौथा पद है और यहाँ पर रसखान कवि श्री कृष्ण की हर एक वस्तु को अपनाना और ग्रहण करना चाहते हैं। वो उसके ऊपर सब कुछ न्योछावर करना चाहते हैं। या लुटकी अरु कमरिया पर, लुटकी यानी लकड़ी, कमरिया यानी कंबल। तो ग्वालों के पास जो लकड़ी रहती है उस लकड़ी पे और कंबल पे, श्री कृष्ण की जो लकड़ी है और कंबल है उस पर राज तिहुपुर को तजी डारो। वो यदि वो मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज भी मुझे प्राप्त हो, तो मैं उसके बदले में लकड़ी और कंबल के बदले में तीनों लोगों का राज भी छोड़ सकता हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि को सुख, नंद की गाय चराइन बिसारो। और आठों सिद्धियों का और नवों निधियों का, जो 8 सिद्धि है, अणिमा, गरिमा, लगिमा, इन सब का, और 9 निधियां हैं, इन सब का जो सुख है वो सुख यदि मुझे नंद की गाय चराने को मिल जाए तो मैं इन सारे सुखों को भी छोड़ सकता हूँ। रसखानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निराहो। रसखान कवि कहते हैं कि कबो इन आखिन से, ऐसा मेरा कब सौभाग्य होगा कि मैं अपनी आँखों से ब्रज के वन को, बागों को और तालाबों को देख पाऊंगा। यानी वो मेरा सुअवसर कब आएगा जब मैं ब्रज के वन, बाग और तालाबों को वो मुझे देखने को मिलेंगे। कोटिक हो कल घोत के धाम, करिल के कुंज ऊपर बारो। कोटिक यानी करोड़ों, हो कलघोत, कलघोत यानी सोना, सोने चांदी के करोड़ों धाम यानी करोड़ों महलों को, राजभवनों को, करिल के कुंजन ऊपर बारो। करिल यानी करिल के कुंजों के ऊपर मैं न्योछावर कर देता हूँ। यदि मुझे कुंज में, करिल के कुंजों में, कदम के पेड़ों के नीचे मिल जाए, मुझे स्थान मिल जाए, तो मैं सोने चांदी के करोड़ों राजभवों को भी न्योछावर कर देता हूँ। भाव, कहने का भाव यह है कि सांसारिक सुखों का त्याग कर मैं ब्रज के दर्शन के लिए उत्सुक हूँ। मैं ब्रज के दर्शन के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। यहाँ पर माधुर्य और प्रसाद गुण का सामंजस्य बिठाया गया है। अगला पद देख ली बच्चों। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश, जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुबेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे, तऊ पुनि पार न पावे, ताही अरिहर की शुक्रिया, चचिया भर छाछ पे नाच नचावे। कवि कहते हैं, सूरदास रसखान जी कहते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश, जाहि निरंतर गावे। जिस श्री कृष्ण भगवान को शेषनाग यानी विष्णु, गणेश भगवान, महेश शिव, सुरेश सूर्य, इंद्र आदि देवता नित्य जपते हैं, जिसका गुणगान की शेषनाग, गणेश, शिव, सूर्य
इंद्र आदि देवता जिसका कि सुरेश आदि निरंतर गावे, आदि देवता जिसका कि निरंतर गान करते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और जिसको कि जाहि यानी जिसको कि अनादि, जिसका अनादि अखंड अनंत और अछेद जिसको तो छेदा न जा सके, अभेद कह करके वेदों में जिसका कि गुणगान किया गया है, जिसका वेदों में वर्णन किया गया है कि वो अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है। ये सब हैं जिस इस रूप का श्री कृष्ण के इस रूप का या इस श्री कृष्ण को बताया गया है कि श्री कृष्ण अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है। इस वेदों में ये सब उनका गुणों का गान किया गया है। नारद से सुख व्यास रहे, जिसको नारद, सुखदेव, व्यास आदि रटते रहते हैं, पचिहारे रट रट करके उनको याद कर करके हारे, तऊ पुनि पार न पावे, फिर भी वो उसके ऊपर पार नहीं पा सके, यानी उनको वो पा नहीं सके। नारद से सुख व्यास रहे, नारद सुख और व्यास पचिहारे उनको याद कर करके हार गए, तऊ पुनि पार न, तो भी उन्हें दर्शन नहीं हो पाए, वो उसका पार नहीं पाए। ताही अहिर की छोरियाँ छछियाँ पर छाछ पे नाच नचावे। उन्हीं श्री कृष्ण को अहिर की छोरियाँ, ग्वालों की लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ, छछियाँ यानी छोटी सी, यूँ मुट्ठी भरे रही हैं तो चुल्लू भर, जिसको हम कहते हैं चुल्लू भर छाछ के लिए, मटकी पर छाछ के लिए उन्हें परेशान करती रहती है, नाच नचाती रहती है। उन श्री कृष्ण को जिसका कि वेदों में वर्णन किया गया है, जिसको कि देवता लोग निरंतर भजते गाते रहते हैं और जिनका कि कहीं पर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे श्री कृष्ण को अहिर की छोटी छोटी लड़कियां थोड़ी सी छाछ के लिए नाच नचा देती है, परेशान कर देती है। तो यहाँ पर भक्ति का साकार रूप बताया गया है और अनुप्रास अलंकार तो है ही है। भक्त वत्सल की सफल अभिव्यंजना प्रस्तुत की गई है। अगला देखिए, ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि चोगुने चायन, देखियो सुन्यो कभू न कितु, वह कैसे स्वरूप सो रूप कैसे सुभावयन, तेरत हेरत हारी पर्यो, रस खानी बतायो न लोग लुगायन, देखो दूरो यह कुंज कुटीर में, बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। अब यहाँ कितना सुंदर कवि ने अभिव्यंजना लिखा है कि उन्हें सब जगह ढूंढ लिया पर उन्हें कहाँ पाया, कुंजों में राधा के पाँव को दबाते हुए। देखिए, रसखान कवि कहते हैं कि ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि चोगने चायन। रसखान कवि कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण को ब्रह्मांड में ईश्वर की तपस्या की और उन्हें पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ लिया, पुराणों में उनके वर्णन में खोज लिया और वेद मंत्रों में सुनी चोगन चायन, वेदों के मंत्रों को चोगनी रुचि के साथ मैंने सुना, परंतु देखियो सुनियो कभी न किंतु, वह कैसे स्वरूप वो कैसो सुभायन। सब तरफ उनको देख लिया किंतु परंतु इतना सब कुछ प्रयत्न करने पर भी उसका कहीं भी पता नहीं चला। ईश्वर का स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है और उसका व्यवहार कैसा है। देखियो सुनियो कभू न तो उसे कभी देखा है न कभी सुना है, वह कैसे स्वरूप के हैं और कैसे रंग के हैं, कैसे स्वभाव के हैं और उनका स्वभाव कैसा है। तेरत हेरत हारी पर्यो, रस खानी बतायन लोग लुगायन। तेरत हेरत
मैं उसे खोजते खोजते असफल हो गया, निराश हो गया। किंतु लोग यानी स्त्री पुरुषों ने भी उसके बारे में चर्चा की, परंतु वे मुझे संतोषप्रद उत्तर नहीं दे सकते। मैं उनके उत्तर से संतोष प्राप्त नहीं कर सका। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, ब्रह्मांड में मैंने पूरे ब्रह्म में उनको ढूंढ लिया, पुराणों में उनको खोज लिया, वेद ऋचाओं को मैंने चौगने चाहू से सुन लिया, किंतु उनका वो के स्वरूप का